एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत खुश होंगे। आप सबकी दुआओं से और अल्लाह के करम से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज बहुत टाइम के बाद फाइनली मुझे चांस मिला है कि मैं आप सब के साथ हाउस टूर करूं और मैंने इसीलिए जो है वो ये फुल वीडियो बनाई है और आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस वक्त मैं खड़ी हूँ मेन डोर पर और जो कि बाहर का दरवाज़ा है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। और ये है बिल्कुल इसका फ्रंट की जो वॉल है जिसके सामने से स्टेयर्स भी जा रही हैं ऊपर के लिए। और ये वाली वॉल के पास हम लोगों ने इस तरीके से ये शू कैबिनेट लगा दिया है और ये है ऊपर जाने का रास्ता, वो फिर मैं बाद में दिखाती हूँ आपको। पहले हम पूरा नीचे घर का जो टूर है वो करेंगे। तो राइट साइड के ऊपर ये है पाउडर वॉशरूम जो कि यूजुअली गेस्ट वगैरह के लिए होता है। साइज़ में थोड़ा छोटा है बट गेस्ट वगैरह के लिए या फिर नॉर्मल यूज़ करने के लिए जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद वॉशरूम से निकलते ही ये सीधे हाथ पर है लिविंग रूम। और बेसिकली ये जो है वो पुराने स्टाइल का जो फायर प्लेस था, क्योंकि इस रूम के अंदर इन लोगों का फायर प्लेस ऑलरेडी जो बिल्ट इन फायर प्लेस होता है वो बना हुआ था। लेकिन इस रूम में यह है कि रोशनी ज़्यादा थी तो हम लोगों ने इसे लिविंग रूम जैसा बना दिया है। और फायर प्लेस हम लोगों ने दूसरी साइड के ऊपर बनाया है, तो वो जो है वो मैं आपको फिर टूर के बीच में फिर आपको दिखेगा। इस रूम को जो है वो थोड़ा सा हमने लाइटिंग वाला किया ताकि अगर कभी कोई गेस्ट वगैरह भी आए या खाना वाना खाने के लिए भी थोड़ा सा रोशनी हो, तो इसलिए जो है वो ये वाला रूम हम लोगों ने लिविंग रूम बना दिया है। हमारा घर जो है वो कम्प्लीटली कोऑर्डिनेटेड है, कलर कोऑर्डिनेटेड है और कुछ भी बहुत ज़्यादा कलरफुल और ऐसा नहीं है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही लाइट कलर्स के साथ हम लोगों ने रखा है। हाँ, बस अनाया के लिए जो प्ले रूम बनाया है उसमें है कि कलर्स वगैरह बच्चों के हिसाब से उस रूम को हम लोगों ने कलरफुल रखा है। बाकी जो पूरा घर है वो बहुत ही डिसेंट और लाइट कलर्स के साथ है। ये फायर प्लेस के ऊपर ऐसा छोटा सा शेल्फ की तरह से जो है वो छोटी सी स्पेस थी, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो ये छोटे छोटे से सोवेनियर्स टाइप के हैं ये हम लोगों ने रखे थे। मुझे ये सोवेनियर्स जो है वो कलेक्ट करने का बहुत शौक़ है, तो जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते हैं लाइक सिटी में या किसी और कंट्री के अंदर, तो वहाँ के हम लोग छोटे छोटे से सोवेनियर्स लेकर आते हैं और वही इस तरीके से हम लोगों ने डेकोरेट करके रखे हैं। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग बाफ और अल्बर्टा गए थे तो उसके हैं, कोस्टा रिका के हैं, दुबई और सऊदीया गए थे तो उसके सोवेनियर्स हैं। तो वो जो है वो इस तरीके से मैंने यहाँ पर शेल्फ़ के ऊपर लगाए हुए हैं। अब मैं इस कॉर्नर पर से आपको पूरा दिखाती हूँ कि ये जो रूम है वो पूरा किस तरीके से है, ताकि यहाँ पर से आपको पूरा क्लियर व्यू लगेगा कि हम लोगों ने किस तरीके से इसको सेट किया है। अब ये वाली जो दीवार है ये मेन डोर के बाद और इस रूम में एंटर होने से पहले वाली वॉल थी, तो ये भी ऐसी खाली खाली थी, तो हम लोगों ने यहाँ पर ये मिरर लगा दिया है। और इस तरफ से जब हम घूम के यहाँ से भी किचन का रास्ता है, तो ये छोटा सा कॉरिडोर जैसा है, तो यहाँ पर हमने ये इस तरीके से ये नेचुरल सीनरी वाली जो है वो फ्रेम ये लगा दी है। और बिल्कुल ही सिंपल, बहुत ही प्यारी जो वो इस फ्रेम है। अब मैं दूसरी साइड के ऊपर से जाके फिर आपको दिखाती हूँ कि पूरा ये किस तरीके से लगता है। अब ये है यहाँ पर लॉन्ड्री रूम, कॉरिडोर के साथ ही है उल्टे हाथ पर और किचन के बिल्कुल पीछे। तो ये भी काफ़ी बड़ा है और इसमें कैबिनेट्स वगैरह भी हैं, तो सारा एक्स्ट्रा का जो सामान है वो सब भी इसमें आ जाता है और हमारा घर का जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो भी हम लोग इसी में रख देते हैं। इसके बाद ये जो दरवाज़ा है ये बेसमेंट की तरफ जाता है, लेकिन हम लोग बेसमेंट नहीं यूज़ करते, नीचे कोई और रहता है। इस डोर को हम लोग लॉक ही रखते हैं।
अब ये है इस घर का सबसे मेन पार्ट, किचन, जहाँ पे आधे से ज़्यादा टाइम हमारा गुज़रता है। सिर्फ किचन ही नहीं, बराबर में जो है वो डाइनिंग एरिया है और यहीं पर हम लोगों का आधे से ज़्यादा दिन गुज़रता है, क्योंकि खाते पीते भी यहीं पर ही हैं और अनाया भी ज़्यादा टाइम यहीं पे स्पेंड करती है, अपने खिलौनों से ज़्यादा जो है वो किचन में ही लगी रहती है। ये है डाइनिंग एरिया किचन के बिल्कुल बराबर में। अगर आप लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी हो तो मैंने उसमें बताया था कि ये बेसिकली डाइनिंग एरिया नहीं था, लेकिन हम लोगों ने इसे डाइनिंग एरिया बना दिया है, क्योंकि जो हमने अनाया के लिए प्ले एरिया बनाया है बेसिकली वो था डाइनिंग एरिया, लेकिन उसे हम लोगों को क्योंकि बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाना था तो फिर हम लोगों ने जो डाइनिंग एरिया है छोटी सी डाइनिंग टेबल लेके और यहाँ पर वो बना दी है। ये है हमारी प्यारी सी बैल्कनी। अभी फ़िलहाल हमने इसे कंप्लीट नहीं किया है, तो जैसे हम लोग जो भी सामान लेके मूव हुए थे तो वो अभी फ़िलहाल यहीं रख दिया है, क्योंकि जब हम मूव हुए थे तो फिर उसके बाद फ़ौरन से विंटर आ गया था, तो इसलिए ज़्यादा कुछ हमने किया नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह 1-2 महीने में भी फिर समर आ जाएगा तो हम लोग इसको फिर पूरा सेटअप करेंगे और फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी वीडियो में। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। लेकिन आप बाहर का व्यू जो है वो इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही प्यारा जो है वो लगता है। अभी सारा ड्राई हो चुका है विंटर की वजह से, और देखें थोड़ी थोड़ी स्नो भी पड़ी हुई है बाहर। और ये हमारा सदाबहार ग्रीन पौधा है जो हमेशा ही ग्रीन रहता है। बाकी ये कि सब कुछ ड्राई है और इंशाल्लाह समर में जो है वो इसका जो भी व्यू है वो फिर सेटअप वेटअप करने के बाद फिर मैं ज़रूर दिखाऊंगी। अब इस वाले कॉर्नर से मैं आपको दिखाती हूँ पूरा लिविंग रूम और किचन का जो लुक है वो कैसा है। ये है बच्चों का प्ले एरिया जो कि काफ़ी कलरफुल है, पूरे घर के मुकाबले में सबसे ज़्यादा कलर्स यहीं मिलेंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था, जो मैट है वो मैंने तैमू से मंगाया था, लेकिन उसके साथ साथ ये जो वॉल स्टिकर्स हैं ये भी मैंने तैमू पर से ही मंगाए हैं और ये बहुत ही इजी है लगाने में भी और वापस निकालने में भी। दीवार पे बिल्कुल भी स्टेन नहीं आता है। और जैसे कि आपको पता है कि ये वाला घर जो है वो रेंट वाला है, तो हम लोग ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहते थे वॉल्स वगैरह को, तो इसीलिए मैंने जो है वो तैमू से मंगाया था, ऑर्डर किया था। और ये वाकई में बहुत अच्छे हैं और कलरफुल, लगाने में भी अच्छा है, इजी है बहुत, और निकालने के टाइम पर भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, बहुत इजी है निकालने में। हम लोग ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। ये था अनाया का प्ले एरिया और अब प्ले एरिया के बिल्कुल साथ में है फायर प्लेस। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वो था फायर प्लेस, लेकिन हमने उसे लिविंग रूम बना दिया है। तो यहाँ पर हमारा अपना फायर प्लेस था, तो जो जिसमें हीटर और फायर प्लेस दोनों होता है, तो फिर वो हमने यहाँ रख के और इस रूम को हम लोगों ने बना दिया है कूजी सा फायर प्लेस। लाइटिंग डिम होने की वजह से काफ़ी कूजी फील आता है इस रूम में। अब इस रूम से निकलने के बाद हम वापस उसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था, यानी कि मेन डोर, और उसके साथ ही है एक क्लोजेट जहां पे हम एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं।
ये है पूरा इस रूम का जो कंप्लीट व्यू है वो इस तरफ से खड़े होकर मैं आपको दिखा देती हूँ। और अभी अभी आपने जो है वो बाहर का व्यू भी देखा। वीडियो बनाते बनाते टाइम का पता नहीं चलता है और अभी अंधेरा भी होने लगा है। ये था पूरा ग्राउंड फ्लोर का टूर। और अब मैं आपको लेके चलती हूँ ऊपर वाले फ्लोर पर, जहाँ पे सारे रूम्स बने हुए हैं और 2 वॉशरूम ऊपर हैं। ऊपर हम लोगों ने ये बेबी गेट लगा लिया है बच्चों के लिए, ताकि सेफ़ रहे। क्योंकि पिछले वाले घर में हमारे पास स्टेयर्स के ऊपर कारपेट भी था, तो वो ज़्यादा इतना डेंजरस नहीं था। लेकिन ये वाली जो स्टेयर्स हैं ये इनमें काफ़ी गैप भी कम है और ये जो है वो थोड़ा बच्चों के लिए डेंजर है, तो इसलिए हम लोगों ने फिर ऊपर गेट लगा लिया है। आ गए हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे, तो फिर ऊपर वाले फ्लोर का जो टूर है वो स्टार्ट करते हैं। ऊपर रूम्स के बाहर जो खाली दीवार थी, तो उन पर हम लोगों ने इस तरीके से ये पेंटिंग्स, नेचुरल पेंटिंग्स हैं, ये लगा दी हैं ताकि दीवारें जो है वो खाली ना लगें। और फ्रेम्स लगाने से एक नया लुक आ जाता है। और इसी तरीके से इस दीवार के ऊपर हमने ये टेबल और शोपीस रख दिया है, एक तरीके से स्टैंड बन गया। और फिर उसके साथ ही मिरर लगा दिया है। और ये वाली वॉल पे ये विंटेज कार की फ्रेम कितनी प्यारी लग रही है। अब चलते हैं रूम्स की तरफ। तो ये है रूम नंबर 1, जो कि फ़िलहाल बाकी रूमों के मुकाबले में सबसे छोटा है, लेकिन फिर भी इतना छोटा नहीं है। इसमें हम लोगों ने एक सिंगल बेड रखा हुआ है, लेकिन ये इस तरीके से डिज़ाइन है कि ये एक बेड 2 बेड जैसे बन सकता है। तो रहने के लिए 2 लोग भी इस रूम के अंदर आराम से रह सकते हैं। उसके बाद इस रूम में भी एक क्लोज़ेट है और डेकोरेशन में भी एक बस ये नेचुरल फ़ोटो फ्रेम है, ये लगा दी है और एक घड़ी लगा दी है। तो एक सिंगल बंदे के हिसाब से इस रूम को सेट किया हुआ है। और इस रूम से निकलते ही फिर ये राइट साइड के ऊपर एक कॉमन वॉशरूम है, जो कि बड़ा है और यूजुअली हर कोई इस वॉशरूम को यूज़ कर सकता है। क्योंकि इस घर में जो है वो अटैच बाथ सिर्फ एक ही है, जो कि मास्टर बेडरूम के अंदर है। और बाकी एक ये कॉमन वॉशरूम है जिसको सब यूज़ कर सकते हैं। और एक नीचे फ्लोर पे बना हुआ है, जो कि गेस्ट वगैरह के लिए, या फिर अगर नीचे हो तो नीचे यूज़ कर सकते हैं। और इसमें भी विंडो है बाहर के व्यू के लिए। और सबसे ज़्यादा तो सनलाइट आ सके उसकी वजह से इस घर में सनलाइट काफ़ी ज़्यादा आती है और ये बहुत अच्छी बात है। ये है रूम नंबर 2 और इसमें हम लोगों ने फुल फर्नीचर का जो सेट है वो पूरा डाला है। और इसे भी इस तरीके से बिल्कुल लाइट कलर्स के साथ और एकदम कोजी बेडरूम बना दिया है। और इसमें ड्रेसिंग टेबल इसके साथ जो वो मिरर नहीं था, तो हम लोगों ने इसके साथ अलग से ये के वॉल मिरर लेके लगा दिया है। और ये है रूम नंबर 3, अनदर कोजी बेडरूम विथ फुल फर्नीचर सेट। और इसमें ड्रेसिंग टेबल के साथ मिरर भी है। और इस रूम में एक एक्स्ट्रा है कि हम लोगों ने इसके अंदर टीवी रखा हुआ है रूम में, ताकि कभी यूज़ करना हो तो ऊपर के फ्लोर के ऊपर एक्स्ट्रा टीवी है और इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। और किसी भी रूम में इसको मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो स्पेशल इस तरीके से मूवेबल स्टैंड के साथ हम लोगों ने लगाया है। तो इसे किसी भी रूम में आप इजीली मूव कर सकते हो। और प्लस यहाँ पर ये कि एक्स्ट्रा बेड ड्रिल भी लगाई हुई है। वैसे तो हमारे रूम में लगी है दोनों साइड के ऊपर, लेकिन यहाँ भी सम टाइम अनाया सो जाती है, तो फिर उसके लिए जो सेफ्टी के लिए बेड ड्रिल यहाँ एक साइड पे लगा दी है। अब ये देखिए इस रूम का फुल व्यू इस तरीके से। अगर आप लोग वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आई होप कि आपको ये टूर जो है वो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो।
अब इस रूम से निकलने के बाद सीधे हाथ पर ये है छोटी सी क्लोज़ेट, जिसके अंदर घर का सारा सामान जो है वो एक्स्ट्रा सामान या फिर जो भी स्टॉक वाला जो सामान होता है वो सब हम लोगों ने यहाँ रखा हुआ है। और अब आता है इसके बाद मास्टर बेडरूम, जो कि है हमारा रूम। सो लेट्स गो इनसाइड। और ये यहाँ का सबसे बड़ा रूम है, और इस पे भी इस तरीके से मैंने बताया था कि मैंने बेड के ऊपर 2 रेल्स लगा दी हैं नाया के लिए दोनों साइड पे। और ये रूम काफ़ी बड़ा है, तो इसमें हम लोगों ने जो वो ये मिनी फ्रिज भी ला के रखा हुआ है, ताकि रात में पानी के लिए या दूध के लिए फिर नीचे ना जाना पड़े, तो हम लोग इसी के अंदर रख लेते हैं। और सामान से ही आपको साइज़ का अंदाज़ा हो रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने इसमें एक्स्ट्रा जो अनाया के लिए जो क्लोज़ेट ली थी वो भी हम लोगों ने इसी में रख दी है। तो रूम जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो इस वजह से जो वो सारा सामान इस रूम में आ गया है हमारा। और इस रूम को भी हमने सिंपल ही रखा है, और इस वक्त अनाया के टॉयज़ वगैरह जो है वो ज़्यादा है रूम के अंदर। और अब काफ़ी मैंने बताया था कि रात भी हो चुकी है, तो ये देखें इसमें दिन में जो है वो व्यू ज़्यादा प्यारा होता है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए एक क्लिप ले लिया है रात का। और अभी स्नो हो रही हुई है, तो रोड के ऊपर भी काफ़ी स्नो पड़ी हुई है। पता नहीं आप लोग को दिख रहा है या नहीं वीडियो में। हाँ, ये देखें। लेकिन अंधेरा होने से पहले भी मैंने बाहर रूम में की विंडो में से बाहर का जो व्यू है उसकी एक क्लिप बना ली थी, तो वो मैं वीडियो के एंड में डालूँगी, उसको ज़रूर देखिएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे रूम में जो वॉक इन क्लोज़ेट है वो, और अटैच बाथरूम जो है उसका टूर देती हूँ। अनाया ने अभी रूम में ऑलरेडी आकर जो वो चीज़ें बिखराना शुरू कर दी हैं, ये देखिए। एनीवेज चलिए फिर वॉक इन क्लोज़ेट देखते हैं सबसे पहले। तो ये था फुल हाउस टूर और इस पूरे घर का। मैं बंद कर देती हूँ पहले, वरना अनाया इसमें भी घुस जाएगी। एनीवेज़ आई होप आपको ये हाउस टूर का जो वीडियो है वो पसंद आया हो, और पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिए। और हाँ, जाते जाते वो दिन वाला जो वीडियो है वो ज़रूर देखते जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।